हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 7-7 पोर्टल के ऊपर रीडिंग करने वाले हैं और आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे कि कैसी एनर्जी में है आपके पर्सन, क्या बदलाव यहाँ पर आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पहले भी बताया है रीडिंग में, जब भी कोई पोर्टल आते हैं, पोर्टल यानी जो गेटवे होते हैं, यानी दरवाज़ा, ठीक है। जैसे कि रूम का दरवाज़ा होते हैं, मंदिर का दरवाज़ा होते हैं। जब दरवाज़ा ओपन होते हैं तब आप डिवाइन को देख पाते हैं, डिवाइन के साथ और ज़्यादा आपका कनेक्शन जो है डायरेक्ट हो जाता है और आप डिवाइन से प्रेयर कर सकते हैं, मांग सकते हैं, बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे ही जब कोई पोर्टल आते हैं, पोर्टल गेटवे आता है, तो यूनिवर्स का डोर ओपन होता है और आप डायरेक्ट हो जाते हैं यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ। ओके, इस टाइम पे जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं, जो भी आप सोचते हैं, ओके, जो भी आप बोलते हैं, अफर्मेशन यूज़ करते हैं, प्रेयर करते हैं, वो डिवाइन के द्वारा जल्दी से जल्दी सुना जाता है, ठीक है। यानी डिवाइन सुन पाते हैं या फिर आपकी बातों को जल्दी से जल्दी डिवाइन के पास आप पहुंचा सकते हो, ये एनर्जी होता है। 7-7 पोर्टल का क्या महत्व है यहाँ पर। 7 जो है केतु देव के हैं। ये जो प्लैनेट है बहुत ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। यानी केतु जो है हेडलेस प्लैनेट है, इनका सर नहीं है, ठीक है। इनका सर नहीं है, यानी उनका दिमाग नहीं है, हेड नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे इल्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते या फिर जो भी चीज़ आप देखते हैं वो सही है गलत है आप समझ नहीं पाते हैं। तो इस वजह से आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं, इस टाइम पे इल्यूजन में फंस सकते हैं और क्रॉस रोड पे आ सकते हैं कि ये करे या फिर ना करे, या फिर बहुत सारे उलझन में फंस सकते हैं। मल्टीपल थिंकिंग आ सकता है और मल्टीपल टेंशन आपको आ सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, खुद को हर रोज़ क्लींस करते हैं, अपनी ऑरा को क्लींस करते हैं, तो आपको इतना परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, बैलेंस नहीं है, आपके अंदर ब्लॉकेजेस है, तो आपको बहुत इल्यूजन भी आ सकता है, नेगेटिव थिंकिंग भी आप कर सकते हैं, सही डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम होगा और नेगेटिव ड्रीम्स आ सकते हैं। ड्रीम में आपको बहुत कुछ नेगेटिव दिख सकता है या फिर डरावनी ड्रीम आ सकते हैं आपको, ठीक है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम पे फोर्स किया जाता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि केतु जो है आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़वाता है, यानी स्पिरिचुअल चीज़ों में आपको इंटरेस्ट दिलाते हैं। साथ ही साथ आपको अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आप खुद के साथ जुड़ पाते हैं, खुद की आत्मा के साथ जुड़ पाते हैं, साथ ही साथ डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग बन जाता है, स्पिरिचुअलिटी में आप बिलीव करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें होता है। या फिर इस टाइम पे ऐसा कुछ होगा आपके साथ, अगर आपको इफ़ेक्ट्स दिखे, वैसे तो सबके ऊपर इफ़ेक्ट्स दिखेंगे। जिनके ऊपर पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स दिखेंगे या फिर ज़्यादा इफ़ेक्ट्स दिखेंगे, उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा रुचि आएगा, खिंचाव आएगा और आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। कुछ लोग मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो इस टाइम पे, जो लोग करते नहीं हैं। तो आज के दिन में आपको मेडिटेशन करना है। स्पेशली अगर 7:07 पे आप करते हैं तो बहुत ही स्पेशल रहेगा, क्योंकि नंबर जितना रिपीट होता है उनका पावर उतनी ज़्यादा बढ़ते हैं। तो 7:07 पर और 7 जुलाई जो है मंथ 7 है और डेट 7 है, यानी कितनी बार 7 हुआ यहाँ पर, मंथ 7, डेट 7, टाइम 7:07, यानी 4 टाइम्स यहाँ पर 7 रिपीट हो रहा है। जब आप 7 बजे कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, जैसे कि जो आपको चाहिए उनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी पेज पे आप लिख रहे हो, अफर्मेशन डाल रहे हो, या फिर डिवाइन को प्रेयर कर रहे हो कि डिवाइन ये मुझे दे दो, या फिर ये मुझे मिल चुका है, थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड आप सेंड कर रहे हो, या फिर आप
ऐसे ही डिवाइन को याद कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, ठीक है। सो डिवाइन को सब कुछ पता होता है कि आपके लाइफ में क्या लैक है, क्या आपको चाहिए। सो उनको सब कुछ पता है, तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो जो भी आपका प्रोसेस है, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, उसको आप कर सकते हैं, ताकि आपका जो विशेष है, आपका जो अफर्मेशन है, मैनिफेस्टेशन है, वो डिवाइन के तरफ जाए और जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट मिल पाए, ठीक है। तो बहुत शॉर्ट में मैं बोलने की कोशिश किया, फिर भी कितना टाइम हो गया, फिर भी टाइम नहीं दिख रहा है मुझे कितना मिनट हुआ। चलो देखते हैं मेजर लगाना से आज के दिन में आपके पर्सन के लाइफ में क्या मेजर हो रहे हैं। प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिन भी पर्सन के बारे में सोच के देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के दिल दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में जो भी पर्सन है, आज के दिन में क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की, क्या हो रहा है मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की लाइफ में, मेजर क्या हो रहा है। ओके, यहाँ पर शनि महादेव की एनर्जी है और शनि महादेव बकरी हुए हैं अपनी ही राशि में, एक्वेरियस में। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इफेक्ट अभी आपको दिखेगा और आपके साथ न्याय होगा और जो भी कर्मा पेंडिंग है वो रिलीज होने लगेंगे। ओ माय गॉड, यहाँ पर हार्मनी का भी कार्ड है और जिनका मिलना तय है, जिनका रियूनियन होना, परमानेंट रियूनियन होना या फिर शादी होना तय है, यहाँ पर होगा। और जिनके भी पर्सन कार्मिक शादी में है या फिर आप कार्मिक शादी में हैं, आप किसी टॉक्सिक रिश्ते में हैं जिनको रिलीज करना होगा। देखिए, कर्मा हमेशा बैलेंस करने के लिए, जैसे कर्मा होते हैं जिनके साथ आपका, अगर रिलीज होना होगा तो रिलीज होंगे। अगर कर्मा बैलेंस होने के बाद, यानी आप उनके साथ जितने भी बुरे कर्म किए हैं, वो पर्सन आपको उतना बुरा कर्म आपके साथ किया है, तो यहाँ पर बैलेंस्ड हो गए। उसके बाद अगर आप दोनों का एक साथ चलना लिखा है इस लाइफ टाइम में, तो आप चलेंगे। अगर चलना लिखा नहीं है, आपने ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, तो यहाँ पर एंड हो सकता है रिश्ता। तो डिपेंड्स ऑन आपके पास्ट लाइफ की कर्मा कैसा था और आपने क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मेजर लेवल पे कर्मा रिलीज की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, स्पेशली आपके पर्सन की लाइफ में, क्योंकि हमने आपके पर्सन की एनर्जी को चेक कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। बॉटम द डेक में है हर्मिट। सो आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बोला। सो हर्मिट का कार्ड है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे, नॉलेज विजडम उनको मिलेगा, सोल सर्चिंग की एनर्जी है। कुछ लोग के पर्सन इस टाइम पे ऐसा उनको फील हो सकता है कि मैं इस धरती पे किस लिए आई हूँ, मेरा क्या काम है। हो सकता है वो जो भी काम में हाथ डाल रहे हैं वहाँ पर काम नहीं बन रहा है, टावर मूवमेंट आ रहे हैं, बेइज्जती हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, बार बार डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो इस वक्त उनको लगेगा कि मैं किस लिए आई हूँ, तो मेरे लिए क्या काम है। तो सोल सर्चिंग की एनर्जी में वो आएंगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करना, या फिर जहाँ पर भी वो बैठे रहेंगे वहाँ पर बैठे ही रहेंगे, सोचते रहेंगे 24/7, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की एनर्जी है, रिसीविंग और गिविंग गाइडेंस। तो यहाँ पर आपके पर्सन को अगर वो उस लेवल पर है तो वो किसी को गाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो उनको अगर जितना लर्न करना है, या फिर इस टाइम पे कुछ लोग के पर्सन को सोल पर्पस भी पता चल सकता है, जैसे कि मैंने आपको बोला, स्पेशली जो लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, तो उनको अपनी सोल के पर्पस पता चलेंगे कि किस लिए वो यहाँ पर आए हैं, उनके लिए कोई स्पेशल काम है या फिर नहीं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। अदरवाइज भी यहाँ पर स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपके पर्सन को मिलने वाले हैं, ये एनर्जी है। साथ ही साथ बॉटम ऑफ द डेक में डेथ कार्ड भी है यहाँ पर विद द जजमेंट कार्ड। तो एक डिसीजन आपके पर्सन लेंगे कुछ सिचुएशन को पूरी तरीके से एंड करने के लिए। यहाँ पर जस्टिस आया है, फिर यहाँ पर जजमेंट का कार्ड। तो कोई लीगल मैटर को भी दिखा रहे हैं, कोई डिवोर्स केस अगर पेंडिंग था या फिर चल रहा था या फिर किसी सिचुएशन में अटके हुए थे, तो यहाँ पर डिवोर्स की भी बातचीत होने लगेंगे इस पोर्टल के बाद, ठीक है।
और कुछ लोगों का रिश्ता यहाँ पर रिलीज हो सकता है क्योंकि डेथ की एनर्जी है, जैसे कि मैंने आपको बोला अभी। सो कर्मा रिलीज की एनर्जी है और आपके पर्सन को मिलेगा सही डायरेक्शन कि उनको क्या करना चाहिए, उनका सोल पर्पस क्या है, साथ ही साथ किस पार्टनर की तरफ उनको आगे बढ़ना चाहिए। ओके, कौन उनके डेस्टाइन पार्टनर है या फिर कौन उनका ट्रू लव है, कौन उनको उनकी बुरे वक्त पे साथ दिया है, तो उनको सही मार्ग पता चलेगा, सही डायरेक्शन पता चलेगा। ठीक है, डायरेक्शन, कंट्रोल, विल पावर, डिटर्मिनेशन, सक्सेस एंड एक्शन। तो डेफिनेटली आपके पर्सन को डायरेक्शन मिल रहा है, कंट्रोल खुद के हाथ में लेंगे, किसी के भी सुन के वो नहीं लेंगे, वो खुद की सुनेंगे और बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे और अपनी दिमाग और दिल से जो भी सोचेंगे वही करेंगे। ठीक है, और डेडिकेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, डिटर्मिनेशन की एनर्जी कि मुझे ये चीज़ पाना है, हासिल करना है, मतलब किसी भी हाल में करना है। ठीक है, और उनको सक्सेस भी मिलेगा आगे आने वाले टाइम में अगर वो यही पाथ को चूज़ करते हैं, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों के पर्सन वापस आ सकते हैं, रियूनियन हो सकता है, यहाँ पर कॉल टेक्स्ट मैसेजेस आ सकते हैं, ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आ सकते हैं, ये भी यहाँ पर एनर्जी है। सो मैंने यहाँ पर साइन बोलना भूल गई, तो साइन यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, पहला कार्ड जो कि डेस्टिनी को दिखाते हैं। सो व्हील ऑफ फॉर्चून 12 साइंस को कैरी करते हैं, यानी 12 साइंस यहाँ पर है, जितने भी राशि होते हैं उतना सारे राशि यहाँ पर हैं। इसके अलावा लिब्रा स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर स्ट्रॉन्ग है एंड स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, वर्गो एंड एरिस। तो ये सारे साइन यहाँ पर मौजूद है। तो देखिए डेस्टिनी इस टाइम पे आपका साथ देंगे और जो भी डेस्टाइन है वो चीज़ें होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही बता रहे हैं कि जो भी आपके लिए डिसाइडेड है, जो भी आपके कर्मों के अनुसार होना है वो होगा। इस टाइम पे काफ़ी सारे लोगों को चांस मिल सकता है। ठीक है, होता है ना कि सेकेंड चांस या फिर एक चांस मिलेगा, अपॉर्चुनिटी आएगा आपकी तरफ। और जो डेस्टाइन है वो होगा डेस्टिनी एंड फेट की एनर्जी, कर्मा टर्निंग पॉइंट्स। तो आपका जो कर्मा है वो टर्निंग पॉइंट्स ले रहा है। अगर इतने टाइम आपके साथ बुरा हो रहा था तो आप सोच लीजिए कि ये आपके बुरे कर्मों की फल आपको मिल रहे थे, रिजल्ट मिल रहे थे, तो टर्निंग पॉइंट्स लेगा, यानी चेंजेस आएंगे। अभी आपको आपके अच्छे कर्म की रिजल्ट मिलने स्टार्ट होंगे, जिनका भी डिवाइन टाइमिंग हो चुका है। सो ये एनर्जी है गाइस मेजर अर्गाना से। सो चलिए देख लेते हैं, इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कुछ कार्ड को। ठीक है, क्योंकि मैं क्लैरिफाई करती हूँ तो आप लोगों को लगेगा कि मैम ने क्लैरिफाई क्यों नहीं किया, तो वैसे यहाँ पर क्लैरिफाई करने वाली वैसा कुछ नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन का एंडिंग हो रहा है डेथ के साथ, जजमेंट एंड एम्प्रेस कार्ड। तो जो भी ऑब्स्टिकल्स एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो रिमूव होगा आपके रिश्ते से। फिर भी मैं देख लेती हूँ कुछ कार्ड को, प्लीज एंजल गाइड करे ये सारे कार्ड्स क्यों आए हैं, इनका डीपर लेवल पे क्या मीनिंग है। सबसे पहले यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आए हैं, अगर ब्रेकअप सिचुएशन है तो आपके पर्सन वापस आएंगे, स्पेशली अगर आप फैमिली पर्सन है तो, क्योंकि 10 ऑफ कप्स के साथ 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। अगर फैमिली के साथ सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप सिचुएशन था तो यहाँ पर धीरे धीरे करके आपके पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। ठीक है, अगर कोई भी स्टेप और एक्शन नहीं ले रहे थे तो डेफिनेटली वो आ रहे हैं आपकी तरफ। क्या रियूनियन होगा इस 7/7 पोर्टल के बाद। आपके पर्सन यहाँ पर एक डिसीजन लेने वाली एनर्जी में है अपनी लव लाइफ के लिए। ठीक है, और ये डिसीजन स्टेबल करेगा। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो अचानक कॉल मैसेजेस तो आने के चांसेस कम है, क्योंकि आपके पर्सन हार्मिट मोड में रहेंगे, लेकिन आपकी तरफ डायरेक्शन है उनका, आपकी तरफ वापस आने की एनर्जी है और एक्शन लेने की एनर्जी है। डेथ कार्ड क्यों आए हैं, प्लीज इनको गाइड करें, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको रिजेक्ट कर रहे थे, आपका कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे थे, रिजेक्शन की एनर्जी आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा कि वो अपनी लाइफ में फोकस्ड है या फिर कहीं अदर जगह पे वो फोकस थे, तो वो सामने से आपको जेस्चर करने वाले हैं। ठीक है, कॉल मैसेज टेक्स्ट करने वाले हैं। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इंडिपेंडेंट होंगे या फिर इंडिपेंडेंट एनर्जी में वो आएंगे, खुद की मर्जी से डिसीजन लेना या फिर खुद की फाइनेंस को सिक्योर करना, इस टाइप की एनर्जी है। और 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, डेथ कार्ड को क्लैरिफाई किया है डेथ कार्ड ने। ठीक है, 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है।
जिन चीज़ों में वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, बैलेंस बना के चल रहे थे, वो सिचुएशन एंड होगा। यहाँ पर देखिए जो भी चॉइसेस, जो भी कन्फ्यूजन था, जहाँ पर आपके पर्सन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर एंड हो रहा है। देखिए एम्प्रेस का कार्ड बाहर आ रहा था यहाँ से, तो मैंने ले लिए कार्ड्स को। तो देखिए एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर विद द मून कार्ड। तो डेफिनेटली सेम सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम्प्रेस कार्ड। तो जहाँ पर भी आपके पर्सन अटके हुए थे, अगर मम्मी पापा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, या फिर कोई कपल बीच में आ रहे थे, या फिर यहाँ पर आपके पर्सन अगर ऑलरेडी मैरिड भी है, तब भी यहाँ पर अगर उनका कर्मा रिलीज होना है, डेस्टाइन है, तो वो होकर रहेगा। ठीक है, वो एनर्जी एंड होंगे। डेथ कार्ड है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस रिश्ते में। क्लेम करो इस एनर्जी को ताकि आपकी जल्दी से जल्दी रियूनियन हो जाए। और इस वक्त पे रियूनियन होता है, स्पेशली जो लोग न्यू कनेक्शन में आते हैं, तो यहाँ पर न्यू कनेक्शन बनता है इस टाइम पे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। प्लीज एंजल गाइड करें नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस रिश्ते में मेरे व्यूअर्स की तरफ। झगड़ा हो सकता है गाइस, अगर आप कांटेक्ट में हैं तो बहुत ज़्यादा बहस मत कीजिएगा, या फिर इस टाइम पे किसी पास्ट की चीज़ों को लेकर बात करना, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है उनको लेकर बात ना कीजिएगा। अगर आप रिश्ते को स्मूथ रखना चाहते हैं। सन की एनर्जी, एक्शन होंगे यहाँ पर। प्लीज एंजल गाइड करें नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले इस रिश्ते में मेरे व्यूअर्स की तरफ। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस रिश्ते में मेरे व्यूअर्स की तरफ। सोलर प्लेक्सस, हर पार्टी से बाहर आ रहे हैं, नंबर 3 आए हैं सोलर प्लेक्सस। क्राउन चक्रा, उनका मूड स्विंग्स हो सकते हैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, अपसेट रहना, कभी गुस्सा करेंगे कभी अपसेट रहेंगे, इस टाइप की एनर्जी में हो सकते हैं। चक्रा हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे, आपके पर्सन के चक्रा हील्स हो सकते हैं। कॉल मैसेजेस आएंगे आने वाले 8 आवर्स टू 6 आवर्स के अंदर, या तो फिर 8 डेज टू 6 डेज के अंदर। नंबर 8 बहुत ही प्रोमिनेंट है। ओके, सो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 8 डेज के अंदर काफ़ी सारे लोगों के एक्स पार्टनर वापस आएंगे, स्पेशली अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं। 1 + 7 8 888 की एनर्जी है यहाँ पर। सो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 8 डेज के अंदर आपको रिजल्ट दिखेगा, आपको क्लैरिटी मिल सकता है, न्यू बिगिनिंग हो सकते हैं। और थर्ड पार्टी से आपके पर्सन को ट्रिगर मिलेगा। हार्ट ब्रोकन की एनर्जी, इमोशनल लॉस के साथ हार्ट टेकन लॉस। ठीक है, इमोशनल लॉस के साथ हार्ट टेकन लॉस। तो थर्ड पार्टी ने यहाँ पर आपके पर्सन को ट्रिगर करेगा, उनको कोई ना कोई बात ऐसा बोलेगा या फिर झगड़ा कर लेगा कि उनको चोट पहुँच सकता है, और आपके पर्सन उस सिचुएशन से प्रैक्टिकली बाहर आने के बारे में सोचेंगे। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड है विथ एक्सेलरेटेड मोशन। तो डेफिनेटली एक्शन आपके तरफ है, और आपके तरफ आगे बढ़ते हुए, ट्रैवल करते हुए भी नजर आ रहे हैं, किसी ऑब्स्टिकल से मूव ऑन करते हुए, और आपके विशेस फुलफिल होंगे इस टाइम पे। तो मैनिफेस्ट जरूर करना गाइस, आज डेफिनेटली मैनिफेस्ट करना। अगर आप 7/7 पोर्टल को देख रहे हैं, या फिर किसी भी पोर्टल गेटवे पे आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। और क्या होने वाले हैं इनसे। नेक्स्ट एक्शन में और क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज इनको गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन में और क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। रियूनियन होगा, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन रियूनियन जरूर होगा यहाँ पर। मैसेज ऑफ कॉन्सर्न, चिंता करने वाली कोई मैसेज आपके पर्सन आपको दे सकते हैं अगर बातचीत होता है तो। क्या मैसेज देंगे। उनकी कोई एनिमी के बारे में आपको बोल सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, उनके लाइफ में कोई 2 फेस वाला इंसान है,
या तो फिर इस टाइम पे आपके पर्सन खुद की असलियत को छुपा रहे हैं, यानी उनके लाइफ में जो भी बुरा वक्त चल रहा है, जो कुछ भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, चेंज हो रहा है, उनको वो छुपा सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान है जिनका असलियत आपके पर्सन को नहीं पता था, और अभी वो उनको काट ऑफ करना चाहते हैं और आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, उसकी इंतजार में है। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। ओके, फेमिनाइन की एनर्जी क्यों आए हैं 29? कौन किसका इंतजार करे? क्या इंतजार खत्म होगा? अगर इंतजार में है मेरे व्यूअर्स तो क्या इंतजार खत्म होगा? सेपरेशन खत्म हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला। यस, आपके पर्सन वापस आ सकते हैं आपके लाइफ में। मैसेजेस आ सकता है काफ़ी सारे लोगों को। अगर आपके पर्सन किसी सिचुएशन में बंधे हुए हैं, ट्रैप्ड है, तो उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं और आपके तरफ एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है। दिख रहा है कार्ड्स आपको? एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है आपके पर्सन के साथ आपका। सो चलिए देख लेते हैं कुछ गाइडेंस आपके लिए या फिर ब्लेसिंग्स क्या आते हैं, देखते हैं। आकाशिक फील्ड, आकाशिक फील्ड से हम देखते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स को इस टाइम पे क्या करने की जरूरत है और क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स की तरफ। अचानक आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाले हैं, ठीक है। फ्रूटफुल रिजल्ट आपको दिखेगा, जो भी आपने मेहनत की है उनकी रिजल्ट आपको दिखेगा। आपके साथ न्याय होगा, बैलेंस की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। फिर से नंबर 7, ठीक है, विद द बैलेंस कार्ड। तो यहाँ पर लीगल मैटर को दिखाई दे रहे हैं, तराजू को आप देख पा रहे हैं। सो आपके साथ न्याय होगा, बैलेंस होगा चीज़ें। एक एक करके कार्ड दीजिए एंजल। आ गए हैं। अगर करियर में बहुत प्रॉब्लम था या फिर आप खुद कुछ करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो इस टाइम पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। आप खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, यहाँ पर प्रोग्रेस आपको दिख सकता है। माय गॉड, फिर से सेम कार्ड वापस आ गए हैं। तो देखिएगा, इस प्रोमिनेंट बहुत है और नंबर 7 भी यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो 7 पोर्टल के लिए रीडिंग है, तो यहाँ पर 777 भी आपको दिख रहा है। ओके, ये 2 कार्ड एक साथ था। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला, बहुत अच्छा होने वाला है कुछ लोग के लाइफ में। विल, विजडम एंड माइंड। तो कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ेंगे, आपको काफ़ी सारे नॉलेज विजडम रिसीव हो सकता है। साथ ही साथ आपको रिजल्ट भी प्राप्त होंगे, यहाँ पर सक्सेस मिलने की चांसेस है। क्राउन की एनर्जी है, ठीक है। तो डेफिनेटली कुछ लोगों को फ्रूटफुल रिजल्ट आपको दिखेगा। यस, बॉटम ऑफ द डेक में नंबर 21 यूनिवर्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली जो लोग भी काफ़ी टाइम से डिवाइन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, डिवाइन से प्रेयर कर रहे थे, बोल रहे थे कि मेरे लाइफ में क्यों इतना प्रॉब्लम है, क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा है, क्यों वैसा है, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट मिलने की टाइम है। मुझे नंबर बताओ एंजल, कब तक रिजल्ट दिख जाएगा मेरे व्यूअर्स को। एंजल आपके साथ है, विश फुलफिलमेंट होगा। नंबर 9 की एनर्जी है। तो जितना आपको नॉलेज लेना है और जितना आपको रिसर्च करनी है, जानना है, वो आप कर ले। उसके बाद ही आपको इस ट्रैप्ड सिचुएशन से मुक्ति मिलेगा। एंजल आपको हमेशा ही सपोर्ट करे, प्रोटेक्ट करे, आपके साथ है एंजल, ठीक है। आप कितने भी बुरे वक्त में क्यों ना है, लेकिन एंजल आपके साथ है। और आपको यही गाइडेंस है कि आप जहाँ पर ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं वहाँ पर आप ट्रैप्ड नहीं है, ठीक है। रास्ता है बाहर आने का, लेकिन आप देख नहीं पा रहे। आप अपनी लाइफ में इतना उलझे हुए हैं कि उस चीज़ को आप नोटिस ही नहीं कर रहे हैं। सो ये एनर्जी है 7 पोर्टल का। होप आपको समझ में आया होगा, रेजोनेट किया होगा। और पॉजिटिव चीज़ों को क्लेम करने के लिए कमेंट ज़रूर करें और होप फॉर बेस्ट मैनिफेस्ट जरूर करें, मेडिटेशन करें, प्रेयर करें, पूजा करें आज के दिन में। फिलहाल टाटा, टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर बुकिंग।